क्या तुम्हें कभी भी ऐसा लगा है कि लोग तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं या तुम्हें नोटिस नहीं किया जा रहा है किसी ग्रुप में? ह्यूमन एक सोशल एनिमल है। वो सोसाइटी के बीच जीता है और सोसाइटी के बीच ही मरता है। वो खुश लोगों के बीच होता है और दुखी भी वो लोगों के बीच ही होता है। तुम भले ही कितना भी सेल्फ रिलायंट लोन वुल्फ बनने की कोशिश कर लो, लेकिन तुम्हें हमेशा सोसाइटी के अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें बुरा लगता है जब तुमसे कोई बात नहीं करता, या तुम्हें वो इंपॉर्टेंस नहीं मिलती जो तुम्हें मिलनी चाहिए। यू सी, सोशल रिजेक्शन का पेन बिल्कुल फिजिकल पेन की तरह होता है। और आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इससे कैसे डील करना है। जब तुम किसी ग्रुप में होते हो और बाकी सभी लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, वही तुम अकेले पड़ जाते हो, तुमसे कोई बात नहीं कर रहा होता है। ऐसे टाइम पे तुम्हें बहुत बुरा लगता है। तुम बहुत सी चीजें अज्यूम करने लगते हो कि ऐसा क्यों। बट आई टेल यू कि आपको बिल्कुल भी वरी करने की जरूरत नहीं है। इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग मिलकर तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है और तुम्हें इस बारे में नेगेटिव फील करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसे में तुम अपनी सिचुएशन के साथ कंफर्टेबल हो जाओ, अपने काम में बिजी रहो। इस बात से बिल्कुल अपना ध्यान हटाओ कि लोग तुमसे क्यों बात नहीं कर रहे हैं। जब तुम बार बार इसी बारे में सोचते हो कि ऐसा क्यों, तो तुम अपनी सेल्फ स्टीम को हार्म कर रहे होते हो, एंड दैट इज वेरी बैड। ये कुछ कुछ गलत अजम्पशंस तुम्हें नेगेटिवली अफेक्ट कर सकते हैं। अगर तुम किसी चीज को लेकर डाउटफुल हो तो अजम्पशंस मत लगाओ, उन डाउट्स को लेकर क्लैरिटी लो। आस्क क्वेश्चंस विद योर ग्रुप कि क्या कोई प्रॉब्लम है। कई बार हमारे साथ ऐसा ही होता है, हम जब हमारे साथ कोई नेगेटिव सिचुएशन होती है, हमें कोई इग्नोर कर रहा होता है, तो हम सोचते हैं कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि शायद कोई प्रॉब्लम है, और हम फिर उस अजम्पशन के अकॉर्डिंग बिहेव करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर तुम्हें क्लैरिटी चाहिए, अगर तुम्हें सेटिस्फैक्शन चाहिए, तो सबसे सही चीज होगी ऐसे में आप बातचीत करो, कम्युनिकेट करो। जो भी प्रॉब्लम है वो सामने वाले से पूछो। लैंग्वेज वैसे तो इंसान की सहूलियत के लिए बनाई गई थी, बट इसका इस्तेमाल कुछ लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए भी करते हैं। अगर लोग आपका मजाक उड़ाए या फिर किसी भी तरह से आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, तो उनकी बात का बिल्कुल बुरा मत मानो। आई टेल यू व्हाई। ये तुम्हारा प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, ये उस बंदे का प्रॉब्लम है जो तुमसे इस तरह की बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई तुम्हें पागल या बेवकूफ कहे, तो इस बात से तुम जब तक हर्ट नहीं हो सकते जब तक तुम खुद अंदर से कहीं ना कहीं ये नहीं समझते कि तुम पागल हो या बेवकूफ हो। राइट? सो यू शुड नो योर सेल्फ। तुम इस बात से तभी हर्ट हो पाओगे जब तुम खुद कहीं ना कहीं अंदर इस बात को मानते होगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सामने वाला तुमसे कह रहा हो, अरे तुम्हारे तो येलो कलर के बाल है। तो इस बात से तुम्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे बाल येलो नहीं। सो कभी भी कोई तुम्हें चिढ़ाए तो तुम्हें इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानना, क्योंकि तुम वैसे हो ही नहीं। सो बी कंफर्टेबल इन योर स्किन, और यही एटीट्यूड आपको कॉन्फिडेंट बनाएगा। कुछ लोग आपको नीचा दिखाते हैं, आपका मजाक बनाते हैं, वो बुलीज होते हैं। उनके इस बिहेवियर से बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। उल्टा इन लोगों के और करीब अगर तुम जाकर देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये ऐसे लोग हैं जो जो बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी से घिरे हुए हैं। ये लोग इतने ज्यादा लाउड इसलिए होते हैं क्योंकि ये अंदर से चीख रहे होते हैं कि आई वॉन्ट टू बी हर्ड। इन्हें बहुत ज्यादा अपने आप पर सेल्फ डाउट होता है, इसलिए बार बार खुद को प्रूव करने के लिए, खुद को हाईलाइट करने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। कमजोर लोगों को बुली करते हैं। असल में ये खुद अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। ये रूडली इसलिए बात करते हैं क्योंकि शायद लाइफ में इन्हें वो प्यार कभी नहीं मिला। इनकी आंखों में अगर देखोगे तो तुम्हें वो हेल्पलेस इंसान नजर आएगा। इनकी उस पर्सनालिटी को पहचानो और फिर इनसे बात करके देखो, ये बुलीज तुम्हारे फ्रेंड्स बन जाएंगे। लोगों से कभी इस बात की उम्मीद मत लगाओ कि वो तुम्हारी परवाह करें। एक्चुअली जितनी उम्मीद तुम लोगों से रखते हो, वैसा ही बाकी लोग भी करते हैं। बाकी लोगों को भी दूसरे लोगों से उम्मीदें होती हैं कि वो लोग उनकी परवाह करें, वो लोग उनकी केयर करें। इसका मतलब सबको अटेंशन चाहिए, पर देता कोई नहीं। यस माय फ्रेंड, हम जो भी हैं, जहां से भी है, जितने भी बड़े हैं, हम सबकी एक ही प्रोग्रामिंग है। वी सीक अटेंशन, वी नेवर केयर अबाउट अदर्स। अगर लाइफ में सेटिस्फैक्शन चाहिए, लाइफ में पीस चाहिए, तो कभी किसी व्यक्ति से कोई एक्सपेक्टेशन रखो ही मत। बिलीव मी, तुम 10 टाइम्स हैप्पियर लाइफ जियोगे। जब तुम किसी इंसान को अटेंशन से ओवरलोड कर देते हो, तो उस इंसान की नजर में तुम्हारी वैल्यू कम हो जाती है। दैट इज अ फैक्ट। तुमने ये चीज कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी होगी। जहां तराजू के एक पलड़े का वजन कम हुआ, वहां दूसरे का भारी हो ही जाता है। ये एक ऑटोमेटेड बिहेवियरल सेटिंग हम ह्यूमंस में होती है। तो फिर क्या किया जाए? कभी किसी को खुद से ज्यादा वैल्यू मत कर। इट्स कंप्लीटली ओके अगर आप किसी की रेस्पेक्ट करते हो, बट कभी खुद को नहीं भूलना है। कभी खुद से ज्यादा किसी को वैल्यू नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सराउंड विद गुड पीपल। अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट टॉक्सिक है
तो वो कहीं ना कहीं तुम्हें भी इन्फ्लुएंस करेगा। सो मेक श्योर कि तुम्हारा सर्कल पॉजिटिव माइंडसेट वाला हो, जहां लोग तुम्हारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो। ऐसे ही और वीडियो के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब। बाय बाय।